कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1944 में एक भयानक जंग चल रही होती है। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही होती हैं, आसमान में लड़ाकू जहाज उड़ रहे होते हैं और तभी दो फाइटर प्लेन एक दूसरे का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी द्वीप के ऊपर पहुंच जाते हैं। अचानक दोनों प्लेन क्रैश हो जाते हैं और दो सैनिक पैराशूट की मदद से नीचे जंगल में उतरते हैं। इनमें से एक अमेरिकी सैनिक होता है और दूसरा जापानी सैनिक। जैसे ही दोनों जमीन पर उतरते हैं, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक ऐसी चीज आ जाती है जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक विशालकाय हाथ दिखाई देता है और तभी कैमरा ऊपर जाता है जहां एक बहुत बड़ा बंदर खड़ा होता है, खीएंग। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब साल 1973 आ चुका होता है, जहां अमेरिका वियतनाम युद्ध हार चुका होता है और इसी बीच एक वैज्ञानिक संस्था मोनक को पृथ्वी के नक्शे में एक रहस्यमयी आइलैंड मिलता है जिसका नाम होता है स्कल आइलैंड। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस आइलैंड के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए वो सरकार से अनुमति लेकर एक टीम तैयार करते हैं। इस मिशन में सोल्जर्स, वैज्ञानिक, ट्रैकर्स और एक फोटोग्राफर भी शामिल होती है। इन सब का लीडर होता है कर्नल पैकार्ड, जो बेहद गुस्सैल और खतरनाक इंसान होता है। उसे लगता है कि अगर इस आइलैंड पर कोई मॉन्स्टर हुआ तो वो उसे खत्म कर देगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो मौत की दुनिया में कदम रखने जा रहा है। फिर पूरी टीम हेलीकॉप्टर्स की मदद से स्कल आइलैंड की तरफ निकल जाती है। जैसे जैसे वो आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, मौसम अचानक खराब होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है और तभी उनके हेलीकॉप्टर्स एक बहुत बड़े तूफान के अंदर घुस जाते हैं। हर तरफ धुंध ही धुंध होती है। कुछ सेकंड्स के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो लोग तूफान पार करते हैं, उनके सामने एक ऐसी दुनिया आती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक ऐसा आइलैंड जहां इंसानों ने पहले कभी कदम नहीं रखा था। चारों तरफ विशाल पेड़, खतरनाक जंगल और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वैज्ञानिक आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जमीन पर बॉम्ब्स गिराना शुरू कर देते हैं ताकि वो अंदर की स्ट्रक्चर का पता लगा सकें, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उन्होंने किसी को जगा दिया है। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है और अगले ही पल धड़ाम, एक हेलीकॉप्टर हवा में ही फट जाता है। सभी सोल्जर्स शॉक में आ जाते हैं। तभी पेड़ों के पीछे से कॉन्ग बाहर आता है। उसका आकार इतना विशाल होता है कि हेलीकॉप्टर्स उसके सामने खिलौने जैसे लग रहे होते हैं। कॉन्ग एक एक करके हेलीकॉप्टर्स को तोड़ना शुरू कर देता है। कोई सोल्जर गोली चला रहा होता है तो कोई जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कॉन्ग किसी को नहीं छोड़ता। कुछ ही मिनटों में पूरा मिशन बर्बाद हो जाता है। कई लोग मारे जाते हैं और बाकी लोग आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में बिखर जाते हैं। अब सभी लोग जंगल के अंदर फंस चुके होते हैं, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ कर्नल पैकार्ड अपने सैनिकों के साथ बच जाता है, लेकिन अब उसके अंदर कॉन्ग के लिए नफरत भर चुकी होती है। उसे लगता है कि कॉन्ग एक खूंखार मॉन्स्टर है जिसने उसके लोगों को मार दिया और अब वो हर हाल में कॉन्ग को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक बिल रैंडा को पहले से ही पता होता है कि इस आइलैंड पर कुछ बहुत खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई होती। फिर पूरी टीम जंगल के अंदर आगे बढ़ना शुरू करती है और तभी उन्हें एक जायंट स्पाइडर दिखाई देता है। उस मकड़ी के पैर इतने बड़े होते हैं कि वो पेड़ों जैसे लग रहे होते हैं। एक सोल्जर डर के मारे फ्रीज हो जाता है और अगले ही पल वो जायंट स्पाइडर उसे मार देती है। अब सभी को समझ आने लगता है कि स्कल आइलैंड कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ हर क्रीचर इंसानों से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी देर बाद टीम की मुलाकात एक इंसान से होती है जिसका नाम हैंक मालो होता है। वो वही पायलट होता है जो साल 1944 में यहाँ क्रैश हुआ था। वो पिछले 28 सालों से इसी आइलैंड पर फंसा हुआ होता है। मालो उन्हें बताता है कि कॉन्ग असली दुश्मन नहीं है, बल्कि वो इस आइलैंड का प्रोटेक्टर है। असल खतरा तो जमीन के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर्स हैं, जिन्हें स्कल क्रॉलर्स कहा जाता है। ये क्रीचर्स इतने खतरनाक होते हैं कि अगर बाहर निकल जाएं तो पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं और कॉन्ग उन्हें रोककर आइलैंड को बचाता है। लेकिन कर्नल पैकार्ड यह बात मानने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। अब वो कॉन्ग को मारने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देता है।
दूसरी तरफ कुछ लोग कॉन्ग को करीब से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग इंसानों जैसा इमोशन महसूस करता है। वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक सीन में कॉन्ग एक लड़की को बड़े ध्यान से देखता है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि इंसान आखिर हैं क्या। लेकिन तभी जमीन अचानक हिलने लगती है और मिट्टी के नीचे से एक जायंट स्कल क्रॉलर बाहर निकल आता है। उस क्रीचर का चेहरा इतना डरावना होता है कि सोल्जर्स डर से कांपने लगते हैं। वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में कई लोगों को मार देता है। अब सभी लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी कॉन्ग वहां पहुंचता है और शुरू होती है एक भयानक लड़ाई। कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है, लेकिन स्कल क्रॉलर भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो कॉन्ग पर हमला कर देता है। कुछ देर तक दोनों मॉन्स्टर्स की खतरनाक फाइट चलती है। आखिरकार कॉन्ग उस क्रीचर को मार देता है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा अभी बाकी होता है। अब कर्नल पैकार्ड कॉन्ग को मारने के लिए बॉम्ब्स तैयार कर चुका होता है। वो पूरी टीम को इस्तेमाल करके कॉन्ग को ट्रैप में फंसाना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि अगर कॉन्ग मर गया तो स्कल क्रॉलर्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। लेकिन पैकर्ड किसी की नहीं सुनता। फिर आखिरकार कॉन्ग और इंसानों के बीच अंतिम टकराव शुरू हो जाता है। चारों तरफ एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। कॉन्ग गुस्से में दहाड़ता है। पूरा आइलैंड उसकी आवाज से कांप उठता है। तभी सबसे बड़ा स्कल क्रॉलर बाहर आता है। यह क्रीचर बाकी सभी मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। अब शुरू होती है मूवी की सबसे डेंजरस फाइट, कॉन्ग वर्सेस द बिग वन। दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कभी कॉन्ग उसे पंचेस मारता है तो कभी वो क्रिएचर कॉन्ग को जमीन पर घसीट देता है। फाइट इतनी डेंजरस होती है कि पूरा जंगल टूटने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि कॉन्ग हार जाएगा। स्कल क्रॉलर कॉन्ग को पानी के अंदर खींच लेता है और कॉन्ग की सांस रुकने लगती है। लेकिन तभी इंसान कॉन्ग की मदद करते हैं। अब कॉन्ग दोबारा उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और फिर कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। पूरा आइलैंड शांत हो जाता है। अब सभी इंसानों को समझ आ जाता है कि कॉन्ग कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो इस आइलैंड का राजा था, द किंग। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और बचे हुए लोगों को आइलैंड से बाहर ले जाया जाता है। लेकिन मूवी खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। मॉनआर्च ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को बताती है कि दुनिया में सिर्फ कॉन्ग ही नहीं बल्कि गॉडजिला जैसे और भी टाइटन्स मौजूद हैं।